हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं क्लास 11 के लिए पहला न्यूमेरिकल चैप्टर लेके, अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत लोगों की क्वेरी आई कि भाई सर थ्योरी बहुत हो गई, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट किया जाए। तो न्यूमेरिकल का श्री गणेश करने हम गणेश चतुर्थी के मौके पर आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। नाम में ही झलक है इक्वेशन की, तो हम इक्वेशन की बात करेंगे। आपने जब हमारी वीडियो देखी होगी, चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ाया होगा, तो वहां पर आपको एक इक्वेशन दी थी और बोला था यही हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है और अकाउंटिंग इसी पर डिपेंड है और इसी के बेसिस पे आप आगे बैलेंस शीट पढ़ेंगे। तो कौन सी इक्वेशन थी, याद है क्या वो आपको? नहीं है तो कोई बात नहीं, हम वापस रिवाइज करते हैं। आपने पढ़ा होगा दैट एसेट्स का मतलब अगर हम टोटल एसेट्स से लेते हैं, सो टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल, या अगर हम इसको सिंपल टी लिखते हैं, टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज अब हमारे पास क्या होती थी भाई? टोटल लाइबिलिटीज का मतलब होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज एंड इंटरनल लाइबिलिटीज। तो इंटरनल लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते थे? कैपिटल। तो इंटरनल लाइबिलिटी होती थी हमारी कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती थी। तो अगर इसको सम अप करते हैं तो हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? जो अकाउंट्स की बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो ये कहती है कि जो फर्म के टोटल एसेट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे उसकी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल लाइबिलिटी के। मतलब कैपिटल और जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को आप अदर लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी कहलाती है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। सो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गई? दैट द एसेट्स ऑफ द फर्म आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो भी होंगी। ठीक है, अब इस इक्वेशन के बेसिस पे ही हम पूरी अकाउंटिंग करेंगे। अब अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होते हैं? हर ट्रांजेक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट होगा और हमें उन दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। हर एक ट्रांजेक्शन के अगर दो इफेक्ट हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट, जैसे बताया था डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे। तो यहां पर तो अभी हम डेबिट और क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन पढ़ लें। इस इक्वेशन में कैसे हर ट्रांजेक्शन सेट बैठेगा आपको ये प्रूफ करना है और इसी को समझना है। हम साथ में समझते चलेंगे कि कैसे बिजनेस का हर एक ट्रांजेक्शन इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है और वो हमेशा इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। कोई भी ट्रांजेक्शन हो, अगर हम अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो कितने टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे पास? बहुत सारे ट्रांजेक्शन, जैसे एक्सपेंसेस होता है, इनकम्स होती है किसी भी बिजनेस में, ड्रॉइंग्स आप करते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे। कभी हम कोई चीज खरीद रहे हैं, कभी कोई चीज बेचते हैं, कोई पेमेंट करते हैं, कोई इनकम आती है, विड्रॉल करते हैं। तो ऐसा कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होगा तो वो हमेशा इसी अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करेगा, इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे सेट बैठेगा। यानी आप बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वो हमेशा ये क्या फॉलो कराएगा आपसे कि एसेट्स जो होंगे वो हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होंगे। लाइबिलिटीज का मतलब कैपिटल मतलब इंटरनल लाइबिलिटी और कोई भी अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। ठीक है, और इसी के बेसिस पे हम आगे बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होता है उसका एक फॉर्मेट। हम एक फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। आप देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया। हमने क्या कहा था? अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते समय हमें इक्वेशन को प्रूफ करना है। इक्वेशन क्या होती थी कि जो एसेट्स होंगे वो हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होंगे। तो दैट मीन्स एट द एंड आप देखोगे ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है वो हमेशा इक्वल रहेगा, वो हमेशा टैली करेगा। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए, हम कुछ बेसिक इक्वेशन लेते हैं। हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखेंगे जो बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं।
सबसे पहले अगर हम देखें कि कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो हम कुछ पैसे लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। तो अगर हम देखते हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ सम अमाउंट, सपोज हम मान लेते हैं कुछ भी पैसा मान लेते हैं, हम यहां पे ले लेते हैं इसको सपोज 10,000। सो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000, 10 लाख रुपए का, 10,000 रुपए से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो एज अ ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा है कि हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है। अब ये कहां कहां जाएगा, सबसे पहले तो आप अगर बिजनेस, आपका मतलब यहां पे ओनर से है, ओनर अगर बिजनेस में कुछ पैसा लगा रहा है तो बिजनेस के पास क्या बढ़ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश क्या होता है, एसेट। तो आप एसेट में एक हेड क्रिएट करोगे और लिखोगे कैश। क्या बढ़ गया, कैश। कितना कैश बढ़ गया, 10,000 रुपए कैश में बढ़ गए कि नहीं। और जितना भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाएगा उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल क्या होगा, इनकी मीनिंग हमने वीडियो में पढ़ रखी है, हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले हमने वीडियो बनाई है। कौन सी बनाई है, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो आप देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। उसमें जो पहला वीडियो आया है उसमें आपको कैपिटल, एसेट्स, इन सब के मीनिंग क्लियर किए गए हैं। ठीक है, जिसको भी डाउट हो एक बार जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। तो हमारे पास देखिए, अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और कुछ पैसे लगाते हैं तो दो इफेक्ट क्या होगा उस ट्रांजेक्शन का, पहला तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा और दूसरा लाइबिलिटीज के साइड पर आप देखोगे आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि ओनर जितना भी पैसा बिजनेस में लगाएगा बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होती है। और कौन सी लाइबिलिटी है, इंटरनल लाइबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल बढ़ गई, और कोई लाइबिलिटी बढ़ी नहीं, और कोई चेंज नहीं आया। तो दोनों इफेक्ट आपको समझ में आ गया। जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करेंगे विथ सम अमाउंट या कोई भी चीज लगाएंगे तो पहला तो उससे हमारे पास कुछ ना कुछ एसेट बढ़ेगा। जैसे यहां पर हमारा कौन सा एसेट बढ़ा, कैश बढ़ गया। और दूसरा क्या इफेक्ट होगा, जितना भी आप पैसा, गुड्स या एसेट लगाओगे बिजनेस में उससे बिजनेस के लाइबिलिटीज बढ़ेंगी। कौन सी लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, जिसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन को लिखने के बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन में इनको टोटल करते जाते हैं और क्या फाइंड करते हैं, न्यू इक्वेशन। हर इक्वेशन, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रूव करें ना, तो ये इक्वेशन है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो ये देखिए फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए एसेट्स में आपके पास क्या है, 10,000 रुपए का कैश है, और लाइबिलिटीज में आपके पास कैपिटल प्लस लाइबिलिटी में क्या है, 10,000 की कैपिटल है, लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो टोटल मैच कर रहा है ना दोनों कॉलम। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखिए अब हम दूसरा ट्रांजेक्शन लेते हैं। अगर हमने बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, अब जो सबसे कॉमन ट्रांजेक्शन है हम वो कुछ एग्जांपल लेंगे, बाकी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय देख लेंगे। देखिए जैसे हम गुड्स खरीदते भी हैं बिजनेस में, तो हमने अगर कुछ परचेज किया, सपोज हमने परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, कितने का, सपोज 2,000 रुपए का हमने गुड्स खरीद लिए। तो अगर हमने बिजनेस में गुड्स खरीदे, गुड्स का मतलब क्या होता है, थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, जिस चीज की आपकी दुकान होगी उसका सामान आप खरीदोगे वो गुड्स है। तो आप अपनी दुकान में अगर सामान परचेज करोगे तो क्या होगा भाई, सामान खरीद रहे हो तो आपके पास गुड्स तो बढ़ेंगे। गुड्स क्या है, टोटल स्टॉक। तो स्टॉक आपके लिए एक और एसेट होता है, तो आप यहां पर एक एसेट और क्रिएट कर दोगे, किस नाम से, स्टॉक के नाम से। अब आपके पास क्या हो गए, दो एसेट हो गए, कैश भी है और स्टॉक भी है। तो जब आपने 2,000 रुपए का सामान खरीदा तो ये एक ट्रांजेक्शन हुआ कि आपने 2,000 रुपए का दुकान के लिए सामान खरीदा। तो इससे क्या दो इफेक्ट होंगे, पहला तो इफेक्ट आएगा कि आपका दुकान का सामान बढ़ेगा, तो यानी स्टॉक के नीचे आप ऐड कर दोगे कितना, 2,000 रुपए। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि आप जब सामान खरीदते हो तो पेमेंट भी तो करते हो, पैसा जाता है, तो गुड्स आया और पैसा गया। एक हाथ से गुड्स आए, दूसरे हाथ से पैसे चले गए। तो पैसे चले गए तो भाई पैसे यानी कैश में से आप माइनस कर दो, कितना पैसा गया, जितने का आपने सामान खरीदा। तो इसके दोनों इफेक्ट हो गए। इससे बिजनेस की कैपिटल या कोई और लाइबिलिटी नहीं बढ़ती। आपने दुकान के पैसे खर्च किए और दुकान के लिए सामान ले आए, तो क्या हुआ, एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। ठीक है,
दो इक्वेशन हो गए, फिर से आप टोटल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन निकाल लीजिए। तो देखिए 10,000 का कैश था, 2,000 रुपए का सामान खरीद लिया तो कितना बचा, 8,000 और 2,000 का स्टॉक है। तो एसेट्स में कितने हो गए टोटल, 10,000 रुपए। लाइबिलिटी साइड में आप देखिए तो कैपिटल में 10,000 रुपए का कैपिटल है और कोई चेंज तो आया नहीं, तो दोनों साइड मैच कर रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन सेट बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। आपको ये हर स्टेप पे चेक करते जाना है, तो इससे क्या होता है कि एट द एंड क्वेश्चन हमेशा सही निकलेगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि एकदम लास्ट में टोटल करते हैं और फिर वो गलत आता है और फिर आइडेंटिफिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कहाँ पर गलती हुई। तो ऐसे आप हर एक स्टेप को चेक करते जाओगे तो गलती कहाँ हो रही है आपको पकड़ में आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए तीसरा एक और ट्रांजेक्शन लिखते हैं, जैसे हम गुड्स खरीदते हैं तो बिजनेस में हम सामान को यानी दुकान का जो गुड्स होगा उसको सेल आउट भी करते हैं। तो सेल आउट अगर करोगे तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सपोज हम देखते हैं ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आपने 1,500 रुपए का सपोज गुड्स बेच दिए, अब बेचा कितने में, 1,500 का गुड्स बेचा फॉर कैश, या इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर देखिए सोल्ड गुड्स ऑफ, या ऑफ ना लिखिए कॉस्टिंग कर दीजिए, कॉस्टिंग 1,500 फॉर 2,000। आपने मान लीजिए 1,500 रुपए की गुड्स हम जब बेचते हैं तो हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, हम बिजनेस रन कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो हमने 1,500 के गुड्स को मान लीजिए 2,000 रुपए में बेचा, ठीक है। तो दो इफेक्ट आपको देखना है, मिनिमम दो इफेक्ट होंगे मैंने बताया। तो अगर आप 1,500 का गुड्स बेच रहे हो और कितने बेच रहे हो, 2,000 को कस्टमर को दे रहे हो, पैसे कितने आ रहे हैं, 2,000। तो दो इफेक्ट क्या हुआ, मिनिमम पहला तो गुड्स आपके पास से गया, जब आपने परचेज किया था गुड्स यानी स्टॉक बढ़ा था, और अब जब बेचोगे सोल्ड करोगे तो गुड्स आपके पास से जा रहा है, दुकान का सामान कम हो जाएगा। तो कितने से कम होगा, जितने की कॉस्ट होगी। तो कितना गुड्स कम हो गया, 1,500 रुपए का, ये आप समझिएगा। गुड्स कितने का कम होगा, जितने की उसकी कॉस्टिंग है 1,500 की। 1,500 का सामान आपने बेचा, पैसे कितने आए, जितने में बेचोगे उतने पैसे आएंगे। दैट मीन्स आपने 1,500 के गुड्स को 2,000 रुपए में बेचा था, तो कैश तो बढ़ेगा 2,000 रुपए भाई हमारे पास। गुड्स गया 1,500 का, पैसा आया 2,000 रुपए। अब जब आप प्रॉफिट अर्न करते हो किसी भी चीज को बेचने से, या बिजनेस जब भी प्रॉफिट अर्न करेगा तो ये बिजनेस का ओवरऑल कैपिटल को बढ़ाएगा। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ये नोट रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज अफेक्ट्स कैपिटल, कैपिटल पे अफेक्ट करते हैं। तो भाई यहां पर देखिए आपने 1,500 के गुड्स को 2,000 रुपए में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया, 500 रुपए का। तो 500 रुपए का जो प्रॉफिट कमाया भैया, उससे क्या होगा, बिजनेस की कैपिटल बढ़ जाएगी, टोटल पैसा जो बिजनेस में था वो बढ़ जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन का आपने देखा 3 इफेक्ट हुए। पहला तो आपके पास से दुकान का सामान गया, कितने का सामान गया, 1,500 रुपए का सामान गया, पैसे कितने आए, 2,000 रुपए आए, और 1,500 के सामान को 2,000 में बेचा तो 500 रुपए का आपने प्रॉफिट अर्न किया। तो जब भी प्रॉफिट आएगा तो आप कैपिटल में ऐड करोगे उसको एज अ प्रॉफिट, ठीक है। और कोई इंपैक्ट नहीं था। न्यू इक्वेशन देख लीजिए, तो अब हमारे पास कैश कितना रह गया, कैश हो गया वापस 10,000 रुपए का। स्टॉक में कितना पैसा बचा है भाई, गुड्स सामान कितना बचा है, तो गुड्स बचे हैं हमारे पास 500 रुपए के। कैपिटल कितनी हो गई, फिर से देखिए 10,500 की कैपिटल भी हो गई। तो दोनों साइड देखिए अभी भी मैच कर रहा है, 10,500 10,500, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई और एसेट खरीदा, मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीद लिया दुकान के लिए, 2 चेयर खरीदी, 10 चेयर खरीदी, कुछ भी खरीदा, बिजनेस के लिए अगर फर्नीचर परचेज किया, तो मान लीजिए आपने फर्नीचर परचेज, तो कितने का फर्नीचर खरीदा, सपोज 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। अब इसका दो इफेक्ट क्या होगा, फर्नीचर खरीदा तो भाई आपके लिए एसेट है, कौन सा एसेट है, एक नया एसेट है फर्नीचर, तो आप एक नया एसेट खरीदोगे, तो नए एसेट को मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। एक और एसेट क्रिएट हो गया, कौन सा, फर्नीचर। तो इस ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट क्या हो रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है और पैसा फिर से जा रहा है। तो अगर आपने 5,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो 5,000 का कैश कम हो जाएगा और 5,000 रुपए का फर्नीचर बढ़ जाएगा। देखिए एक नया एसेट, जो दुकान का सामान था, गुड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ रही है आपकी। लेकिन अगर यही सामान, यही फर्नीचर आपने उधार पे खरीदा होता, ठीक है, हम इसको चेंज करते हैं, अगर मान लीजिए अगर यही आपने ऑन क्रेडिट खरीदा होता, तब क्या होता भाई, आपके पास फर्नीचर तो आया, फर्नीचर तो रहेगा, लेकिन फिर कैश माइनस ना होता। फिर क्या होता कि आप दिखाते कि भाई जब आप उधार पे खरीदो तो आपकी उधारी बढ़ रही है। इफ यू आर परचेजिंग एनी एसेट ऑन क्रेडिट, इट विल इंक्रीज द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म। भाई आपने उधार पे खरीदा, फ्यूचर में पे करोगे, तो उस केस में आप यहां दिखाते क्रेडिटर। अदर लायबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर बढ़ जाता, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का, अगर आप उधार पे खरीदते। हमने यहाँ पे अभी कैश में खरीदा, इसलिए हम कैश में दिखा रहे, उधार पे खरीदते तो उधार पे दिखा देते। अगर हम यहाँ पे उधार मान लेते हैं तो आप कैश को हटा सकते थे, ठीक है। अभी हम मानते हैं कि हमने मान लीजिए कैश में परचेज किया है, ठीक है। तो फिर से हम न्यू इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। भाई न्यू इक्वेशन क्या आ गई, देखिए 5,000 रुपए के कैश बचे हैं हमारे पास, 500 रुपए का दुकान में सामान यानी स्टॉक बचा है, और एक 5,000 रुपए का फर्नीचर भी हमारे पास है। कैपिटल पे कोई चेंज नहीं आया था, 10,500 की थी और ऐसे ही रहेगी, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद मान लीजिए अगर हम किसी एक्सपेंस और इनकम की बात करते हैं, रेंट पे करते हैं बिजनेस में, सैलरी पे करते हैं, कमीशन देते हैं, वेजेस पे करते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जब भी आप कोई एक्सपेंस करोगे तो खर्चा करने में क्या होगा भाई, दो इफेक्ट क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने रेंट पे किया, 1,000 रुपए का रेंट पे किया मान लीजिए, अब 1,000 का अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो क्या होगा, पहले तो पे करोगे तो पैसा जाएगा, तो 1,000 रुपए का आपका कैश कम हो जाएगा। और जब आप रेंट पे करते हो तो ये आप सर्विस ले रहे हो, और जब सर्विस के एवज में आप कोई भी पेमेंट करोगे तो ये आपके फर्म की ओवरऑल कैपिटल को रिड्यूस कर देगी। तो यानी क्या हो जाएगा, 1,000 से आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी और किसी एसेट और किसी लायबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बाकी सब सेम रहेंगे और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ क्या होगा, जब भी आप एक्सपेंस पे करोगे, ये ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू विल पे एनी एक्सपेंस, तो वो दो इफेक्ट कहाँ दिखाता है, कैश को कम करेगा, पेमेंट करो कैश तो कम होगा, और ओवरऑल फर्म की कैपिटल भी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मान लीजिए आपकी कोई इनकम होती, पहले हम न्यू इक्वेशन देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, कैश हमारे पास देखिए 4,000 हो गया, अब सिर्फ स्टॉक जो था अभी भी 500 रुपए का है हमारे पास, फर्नीचर भी 5,000 रुपए का बचा हुआ है, तो टोटल एसेट कितने हैं 9,500 के, और इधर भी देखिए तो कैपिटल रह गई है 9,500 की, कोई और लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई इनकम आ जाए तो इनकम को रिवर्स कर दीजिए। भाई इनकम के केस में आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए कमीशन रिसीव हो जाए, हमें कमीशन रिसीव्ड 500 रुपए का अगर कमीशन मिल जाए, तो कमीशन मिलेगा तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, फर्म का कैश बढ़ेगा। कमीशन रिसीव होने के केस में आपको सपोज 500 रुपए का कमीशन मिला तो कैश में ऐड कर देंगे, और जैसे बताया था इनकम के केस में भी कैपिटल बढ़ जाएगी ओवरऑल, किसी और एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कमीशन के आने से, बट हमारी कैपिटल इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब देखिए आपके पास टोटल न्यू इक्वेशन क्या आ गई। अब मान लेते हैं कि किसी एक बिजनेस में बस इतने ही ट्रांजैक्शन हुए, एक गिवन क्वेश्चन में आपके पास 6 ट्रांजैक्शन गिवन है, तो जब आप लास्ट ट्रांजैक्शन लिख लोगे तो जो इक्वेशन बनाएंगे वो न्यू इक्वेशन ना होके क्या कहलाएगी, फाइनल इक्वेशन, FE आप लिखोगे, दैट इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। अब ये फाइनल इक्वेशन बची, तो फाइनली हमारी कंपनी यानी बिजनेस के पास टोटल कितने एसेट्स और लायबिलिटी थे आपको पता चल जाएगा कि देखिए 4,500 कैश में था हमारे पास, 500 रुपए के दुकान में स्टॉक था, और 5,000 रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो टोटल कितने एसेट हो गए हमारे पास, 5,500 एंड 4,500, टोटल 10,000। और हमारे पास कैपिटल देखिए कितनी हो गई है, 10,000 रुपए की है। तो आप देखोगे जो फाइनल इक्वेशन है वो मैच करनी चाहिए। तो फाइनल इक्वेशन देखिए कितने से मैच कर रही है, 10,000 के एसेट्स हैं और 10,000 की टोटल लाइबिलिटीज हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कैसे हमने किया।
कि भाई हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं वो दो जगह पर इफेक्ट कर रहा होगा, किसी एसेट में जाएगा, किसी लाइबिलिटी में होगा, कहीं ना कहीं दो जगह जरूर इफेक्ट करेगा। बेसिक जो हमारे ट्रांजेक्शन है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस विद कैश तो पैसा आएगा और कैपिटल भी बढ़ जाती है फर्म की। ठीक है, अगर हम बेसिक इक्वेशंस को देखते हैं एक बार फिर से, तो हमेशा जब भी आप स्टार्ट करोगे बिजनेस विद कैश तो हमेशा कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर आपने परचेज किया तो परचेज में आप देखोगे कि क्या परचेज कर रहे हो। अगर आप गुड्स परचेज करोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, एसेट परचेज करोगे तो एसेट बढ़ेगा, जैसे आपने यहां देखा फर्नीचर परचेज किया था। देन आप चेक करते हो हाउ यू आर परचेजिंग, कैसे परचेज कर रहे हो। अगर आपने कैश में परचेज किया तो कैश माइनस हो जाएगा, और अगर आप उधार पे खरीदते तो क्रेडिटर बढ़ जाता है। यहां पर आप एक मेंशन कर देते क्रेडिटर से नाम से, उधार पे अगर परचेज करते हो तो। इसी तरह आप सोल्ड करोगे तो जब आप सेल आउट करते हो तो आपकी दुकान से सामान जा रहा होता है, बिजनेस से गुड्स मूव करते हैं, इसलिए स्टॉक कम हो जाएगा। और अगर बेचा है तो पैसे आएंगे, भाई पैसे आते हैं तो कैश बढ़ जाता है। अगर यही चीज आपने उधार पे बेची होती तो क्या हो जाता, आपको पैसे नहीं मिलते, तब क्या होता, डेटर्स बढ़ जाता। एक और आप एसेट ऐड कर देते डेटर्स, जिनसे हमें पैसा मिलना बाकी है। अगर कोई आप एक्सपेंस करते हो तो एक्सपेंस के लिए याद रखिए, एक्सपेंस के केस में आप पेमेंट करोगे एक्सपेंस का तो कैश कम होगा और कैपिटल भी कम हो जाती है। इनकम आई तो कैश भी बढ़ जाएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। क्लियर है सब? ठीक है, अब हम आते हैं एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और इससे हम समझते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन को कैसे करेंगे। हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है, देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो एक ट्रांजेक्शन हमने लिया, इसमें 7 इक्वेशन है मान लीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और शो करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में। तो देखिए एक एक इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है कमेंस्ड बिजनेस, कमेंस का मतलब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड फर्नीचर। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ओनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया और क्या क्या चीजें लगाई, पैसे भी लगाए 20,000 के, गुड्स भी लगाए 50,000 के और फर्नीचर भी लगाया 30,000 का। तो जितना भी चीज आपको बताया था, हम बिजनेस में कुछ भी लगाएंगे, ओनर बिजनेस में चाहे गुड्स लगाए, एसेट्स लगाए या मनी लगा दे या कुछ भी लगा दे, वो सारी चीजें कहलाती हैं कैपिटल। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन में। तो अगर हमने पहला ट्रांजेक्शन लिया कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस, तो हमारा क्या क्या बढ़ा था आप याद करोगे, तो कैश भी लगाया है, गुड्स भी लगाए हैं और फर्नीचर भी लगाया है। तो हमारे पास 3 एसेट बढ़े। कौन कौन से 3 एसेट? कैश, स्टॉक जितना आपने गुड्स लगाया और फर्नीचर। 3 एसेट हमारे पास थे, कितने के देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। 20,000 रुपए का गुड्स था, सॉरी कैश था, 50,000 रुपए के गुड्स थे और 30,000 रुपए का फर्नीचर था। तो 20,000 रुपए का कैश बढ़ा आपके पास फर्म में, प्लस का साइन लगा देंगे। 50,000 का स्टॉक बढ़ा जितना गुड्स लगाया था और 30,000 का फर्नीचर आया। तो आपने जितना भी सामान लगाया बिजनेस में, गुड्स, कैश, फर्नीचर, कुछ भी लगा दिया, वो सब क्या बढ़ाता है? फर्म की कैपिटल। तो टोटल फर्म में 1 लाख रुपए की कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, हो गया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए मैच कर रही है, इधर का भी टोटल 1 लाख और इधर भी कैपिटल प्लस लायबिलिटी 1 लाख मैच कर रहा है। इसके बाद आएंगे हम सेकेंड इक्वेशन पे। देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रही थी? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 40,000। अब देखिए आपने गुड्स तो खरीदे हैं, राम से खरीदे हैं, उधार पर खरीदे हैं। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, क्या खरीदा है और कैसे खरीदा है। व्हाट यू हैव ब्रॉट एंड हाउ यू हैव ब्रॉट। तो व्हाट गुड्स खरीदा है, तो गुड्स खरीदा है तो बिजनेस का स्टॉक बढ़ जाएगा, और उधार पे खरीदा है, पैसे तो गए नहीं, तो क्या बढ़ेगा? उधारी बढ़ जाएगी। तो परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो जब भी आप गुड्स को खरीदोगे क्रेडिट पे, तो 40,000 के गुड्स खरीदें तो गुड्स तो बढ़ेगा, यानी स्टॉक तो दुकान का बढ़ जाएगा, सामान तो आ रहा है दुकान का, लेकिन पैसा तो नहीं जा रहा। तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
लेकिन आपने उधार पे खरीदा तो फ्यूचर में आपको उसको पे करना पड़ेगा, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो आप क्या याद रखोगे, डायरी में नाम लिख के रखोगे ना कि राम को इतने पैसे पे करने, तो वो आपका लाइबिलिटी बढ़ा देगा। लाइबिलिटी में किस नाम से, राम के नाम से 40,000 रुपये हमको उनको पे करने हैं। राम कौन हो गए, हमारे क्रेडिटर हो गए। अब इसको आप टोटल कर लो, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 20,000 रुपये हमारे पास कैश में है, 90,000 रुपये का गुड्स हो गया हमारे पास, और 30,000 रुपये के फर्नीचर पड़े हैं। तो टोटल एसेट्स कितने हो गए, देखिए 1,40,000 के, और कैपिटल 1 लाख की है हमारे पास, 40,000 के क्रेडिटर्स हैं राम। तो अभी भी दोनों साइड मैच कर रही है, क्लियर इक्वेशन ये। तीसरी इक्वेशन देखते हैं। थर्ड इक्वेशन कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। आपने गुड्स को बेचा है और कैश में बेचा है 30,000 रुपए। तो जब आप गुड्स को सोल्ड करोगे तो गुड्स तो कम हो जाएगा, यानी स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। तो सोल्ड गुड्स हम लिखते हैं तीसरा, सोल्ड गुड किया तो कितने का गुड्स बेचा, 30,000 रुपए का। तो गुड्स तो हमारे यानी स्टॉक कम हो जाएगा, भाई बेचोगे तो दुकान से सामान चला गया, लेकिन पैसे भी आ रहे हैं 30,000 रुपए। तो जब पैसे आएंगे तो भाई आपका कैश बढ़ जाएगा 30,000 रुपए से। कैश में ऐड कर दीजिए आप, तो 30,000 रुपए ऐड हो जाएगा। अब फर्नीचर, कैपिटल या लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारा। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन क्या आ गई, न्यू इक्वेशन, एक सेकेंड, न्यू इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगी। कैश अब कितना हो गया, 50,000 रुपए हमारे पास कैश हो गए। गुड्स कितना हो गया, 60,000 रुपए का, 30,000 आपने बेच दिया, और फर्नीचर भी 30,000 रुपए की है। तो इधर का टोटल देखेंगे तो आप कितना हो गया हमारे पास, 1,40,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया है, 1 लाख की रहेगी, और गुड्स भी हमारे पास, सॉरी राम जो क्रेडिटर थे वो भी सेम रहे। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन अभी भी 1,40,000 से मैच कर रही है। मैच कर रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए अपने क्लासमेट के साथ। अब हम आते हैं देखिए दूसरी, फोर्थ इक्वेशन। अब फिर से देखिएगा, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। इस बार आप क्या बेच रहे हो, गुड्स ही बेच रहे हो। गुड्स बेच रहे हो तो दुकान का स्टॉक तो कम होगा, लेकिन इस बार आपने क्रेडिट पे बेचा है, 50,000 रुपए के गुड्स उधार पे दे दिए, तो पैसा तो नहीं आएगा। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो बताया था यहां पर देखिए फोर्थ हम लिखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा। तो जब आप उधार पे बेचोगे तो पहले तो बेच रहे हो तो गुड्स तो जा रहा है, भाई आपके दुकान से सामान कम हो जाएगा 50,000 रुपए का, लेकिन पैसे नहीं आएंगे भाई। इस बार पैसे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि इस बार आपने उधार पे दिया है। तो जब उधार पे आप बेचते हो तो आपका डेटर बढ़ जाता है, उधारी बढ़ेगी कि भाई आपने किसी कस्टमर को उधार पे बेचा है, तो आप डायरी में उसका नाम लिखते हो ना कि इस फलाना फलाना पर्सन से इतना पैसा मिलना बाकी है। सो वो पर्सन का नाम अपनी डायरी में आप रजिस्टर कर लोगे, जिसको बोलते हैं डेटर। तो कौन था, श्याम, कि श्याम को हमने भाई 50,000 रुपए का सामान बेचा है और श्याम से हमें 50,000 रुपए मिलने बाकी हैं। तो जब आप उधार पे खरीदते हो तो क्रेडिटर बढ़ते हैं, और जब आप उधार पे बेचोगे तो आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे, और किसी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, और आपकी उधारी जो थी राम की वो बनी रहेगी। तो अब आपके पास न्यू इक्वेशन देखिए क्या आ गई, कैश रह गए हैं 50,000 अभी भी हमारे पास, गुड्स हो गए हैं सिर्फ 10,000 रुपए, बाकी हमने बेच दिए हैं, फर्नीचर भी 30,000 रुपए का है हमारे पास, और श्याम नाम का एक डेटर बढ़ गया है 50,000 रुपए। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, कैपिटल आज भी 1 लाख रुपए की हमारी, और 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं राम। ठीक है, समझ में आई यहां तक, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। यहां पे अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं, विड्रू फॉर पर्सनल यूज गुड्स कॉस्टिंग 5,000। पहले तो आप जो भी चीज, यानी आपका मतलब ओनर जितनी भी चीज बिजनेस से निकाले, कोई सामान निकाल ले, गुड्स निकाल ले, एसेट निकाल ले या कैश निकाल ले, कुछ भी, एनीथिंग विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज इज टर्म्ड एज ड्राइंग। तो ड्राइंग है तो भाई ड्राइंग्स क्या करती हैं, भाई ओनर जब पैसा लगाता था तो कैपिटल बढ़ा देती थी, और जब विड्रॉ करेगा तो कैपिटल से कम हो जाएंगी। तो जो भी चीज ओनर निकालेगा
वो ड्राइंग कहलाएगी, और ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होगी। तो 5,000 रुपये उससे निकाले हैं, और क्या निकाला है, दूसरी चीज गुड्स निकाले। तो जो चीज निकालेगा, अगर पैसा निकालता तो कैश कम होता, गुड्स निकालें तो गुड्स कम हो जाएंगे, एसेट निकालता तो एसेट कम हो जाते। तो इसको आप देखिए कहाँ रिकॉर्ड करेंगे भाई, उसने क्या निकाला है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या विड्रॉ किया है, कैश विड्रॉ किया है। कितना रुपए विड्रॉ किया है, 5,000 रुपए विड्रॉ किया है अपने पर्सनल। तो 5,000 का गुड्स विड्रॉ किया, कैश नहीं किया, सॉरी, यहां पर इसने गुड्स विड्रॉ किया है। तो 5,000 रुपए का गुड्स विड्रॉ किया है, तो आप स्टॉक में से 5,000 रुपए निकाल लोगे, माइनस कर दोगे। भाई उसने दुकान का 5,000 का सामान ले गया, घर पे इंजॉय किया उसने, या खर्च कर दिया, उसको जरूरत थी। पैसे तो नहीं कम हुए, कुछ कोई एसेट में कमी नहीं आई, उधारी हमारी नहीं बढ़ी, कोई डेटर वगैरह तो बढ़े नहीं। अभी क्या बताया आपको कि जितना भी ड्राइंग करेगा वो आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ओनर जब पैसा लगाता था कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ती थी, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकाल लेगा तो फर्म की कैपिटल कम हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट क्या था, पहला इफेक्ट तो कैपिटल कम होगी, दूसरा जो भी चीज विड्रॉ कर रहा है, पैसा निकाल रहा है तो कैश में से माइनस कर दीजिए, गुड्स निकाल रहा है तो स्टॉक में से माइनस हो जाएगा, कोई एसेट निकालता तो उस एसेट में से चार्ज कर देते, माइनस कर देते। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या बन गई, कैश अभी भी हमारे पास 50,000 रुपए का है, गुड्स हमारे पास से 5,000 के रह गए हैं, 30,000 रुपए का फर्नीचर आज भी है, और 50,000 रुपए का डेटर भी बने हुए हैं शाम। लाइबिलिटी साइड देखिए तो लाइबिलिटी में हमारे पास कैपिटल रह गई है 95,000 की, और 40,000 के क्रेडिटर हैं, तो ये हो गया 135, और इधर भी आप देखोगे तो 135 ही दिखेगा आपको। मैच कर रहे हैं अभी भी इक्वेशन, दोनों साइड मैच कर रही है 135 से। आते हैं सिक्स्थ इक्वेशन पे। सिक्स्थ में देखते हैं क्या हमने किया था, परचेज्ड चेयर्स, क्या खरीद रहे हैं, चेयर। चेयर का मतलब फर्नीचर खरीद रहे हैं फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज है यानी बिजनेस में ही आएगी। कितने की, फॉर कैश 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए की अगर हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया, तो हम यहां लिख देते हैं फर्नीचर परचेज्ड। अगर फर्नीचर खरीदे तो दो इफेक्ट क्या होगा भाई, फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा। ऑफिस के लिए आपने क्योंकि खरीदा है फर्नीचर, तो ऑफिस के लिए आपने खरीदा है तो भाई पैसा जाएगा। कितने का फर्नीचर था, एक बार हम देख लेते हैं, 10,000 का था शायद, 10,000 रुपए, यस करेक्ट। तो 10,000 का फर्नीचर खरीदा तो कैश में से माइनस हो जाएगा भाई, 10,000 रुपए पैसे गए, सामान तो हमारा गुड्स तो गया नहीं, और 10,000 का फर्नीचर खरीदा है तो 10,000 का फर्नीचर और ऐड हो जाएगा। तो फर्नीचर में आप ऐड कर दोगे 10,000 रुपए, तो पैसा में से माइनस करिए यानी कैश माइनस हो गया और फर्नीचर बढ़ गया। कैश गया और फर्नीचर आया हमारे पास, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो हमारे पास न्यू इक्वेशन अब फिर से चेक कर लीजिए क्या आ गई, 40,000 का कैश रह गया है हमारे पास, 5,000 रुपए का गुड्स है हमारी दुकान में अभी भी, 40,000 रुपए के फर्नीचर हो चुके हैं, और 50,000 का एक डेटर है हमारे पास, शाम थे जिनसे पैसा लेना बाकी उनको उधार में हमने सोल्ड किया था। लाइबिलिटीज में आएंगे आप देखेंगे तो कैपिटल हमारे पास 95,000 की है, और क्रेडिटर्स हमारे पास 40,000 रुपए के बने हैं। आज भी 135 से मैच कर रहा है, अभी भी इक्वेशन टैली कर रही है। लास्ट इक्वेशन एक और है हमारे पास, इसको देखते हैं। पेड फॉर रेंट 500। अगर आपको अभी बताया था कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो हमेशा पे करोगे तो पहले तो कैश कम होगा, और दूसरा वो फर्म की ओवरऑल कैपिटल को कम करेगा। तो 7th देखिए, पेड रेंट, आप लिखोगे पेड रेंट, और कितना था, 500 था आई गेस, 500, यस, 500 कैश को माइनस कर देते हैं, कैश में से कम हो जाएगा 500, और किसी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी एसेट पर, और कैपिटल को रिड्यूस कर देगा 500 से। अब आप निकाल लोगे, देखिए ये लास्ट इक्वेशन थी, तो लास्ट में आप लिखते हो फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन अब हमारे पास क्या बनेगी, इसके लिए हम चेंज कर लेते हैं पेन। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या आ गई, कैश में आपके पास है 39,500 रुपीज टोटल, गुड्स हैं आपके पास 5,000 रुपए के, 40,000 रुपए की फर्नीचर आपकी शॉप में है, और 50,000 रुपए की अभी भी आपको एक कस्टमर से लेने बाकी हैं, तो डेटर हैं। तो ये हमारे एसेट्स थे, और लाइबिलिटी में देखिए आपके पास 94,500 के कैपिटल है फर्म की, और 40,000 रुपए के
क्रेडिटर्स हैं। तो दोनों साइड आप देखोगे तो 1,34,500 से मैच करेगा। तो दोनों इक्वेशन आपकी टैली कर रही है, दोनों साइड आप देख रहे हो मैच कर रही है। तो इस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने यहाँ पे बेसिक इक्वेशंस देखी जिनकी हेल्प से आप समझ जाओगे कि हम अकाउंट्स में कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट कर रहा था और ऐसे इफेक्ट कर रहा था कि हर बार अकाउंटिंग इक्वेशन दैट मींस दिस साइड एंड दिस साइड वाज टैलिंग। हर बार ये हो रहा था कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। समझ में आया? मैच हुआ? एक और कर लेते हैं जल्दी से, जो बचे हुए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या अदर ट्रांजैक्शन होते हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है, इससे और क्लैरिटी होगी। इस बार आप जल्दी जल्दी करिएगा अपने साथ भी। देखिए एक और है, प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राम। यहां बिजनेस ओनर का नाम दे दिया है राम, एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे कि बैलेंस शीट कैसे होगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको भी। देखिए सबसे पहले तो वही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब आप रिपीट करते जाइएगा कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कैश में तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो जितना कैश बढ़ेगा उतनी ही कैपिटल बढ़ेगी। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश बढ़ेगा हमारे पास सबसे पहले और कैपिटल बढ़ेगी। तो कितने का कैश था? देखिए 1,20,000 रुपए। तो ओनर ने अगर 1,20,000 रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो सबसे पहले 1,20,000 रुपए के कैश बढ़ गया और उतने ही रुपए से फर्म की कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, पहली इक्वेशन समझ में आ गई, याद है? सेकंड पे आते हैं। देखिए इसके बाद अब देखिए, परचेज्ड अ टाइपराइटर फॉर कैश। क्या खरीदा है? टाइपराइटर। कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है। कहां के लिए खरीदा है? ऑफिस के लिए खरीदा है। तो अगर ऑफिस के लिए खरीद रहे हो तो भाई ऑफिस का यानी बिजनेस का एक एसेट बढ़ रहा है। तो अगर एसेट बढ़ा तो कौन सा एसेट बढ़ा? टाइपराइटर बढ़ा। और क्या गया? पैसे गए। तो आप एक नया एसेट और ऐड कर दोगे, टाइपराइटर। तो पैसे बढ़ जाएंगे। यहां पे आप लिख दिए सेकंड इक्वेशन, परचेज्ड टाइपराइटर। तो कितने का टाइपराइटर खरीदा? देखिए आपने 8,000 रुपए का टाइपराइटर खरीदा ऑफिस के लिए। तो पैसे जाएंगे और टाइपराइटर आएगा। आप टाइपराइटर खरीदोगे तो एसेट बढ़ रहा है आपके पास कितने का? 8,000 का। पैसे कम हो जा रहे हैं 8,000 रुपए, और कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आपके पास न्यू इक्वेशन आ जाएगी। तो न्यू इक्वेशन देखिए क्या बनेगी। अब हमारे पास 1,12,000 रुपए कैश में है और 8,000 रुपए का टाइपराइटर है। टोटल कैपिटल फर्म में कितनी है? 1,20,000 रुपए ही है और कोई चेंज नहीं। तो इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। आते हैं तीसरी ट्रांजैक्शन पे। देखिए तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है? तीसरा ट्रांजैक्शन था परचेज्ड गुड्स। क्या खरीद रहे हैं? गुड्स खरीद रहे हैं। गुड्स खरीदोगे तो क्या बढ़ेगा? स्टॉक बढ़ेगा। कैसे खरीदा? कैश में खरीदा। तो कैश क्या जाएगा? कैश माइनस हो जाएगा। कितना? 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा। तो परचेज्ड गुड्स। तो गुड्स का मतलब आप एक और एसेट ऐड कर दो, स्टॉक। तो क्या आया? स्टॉक आया। तो स्टॉक में आप ऐड कर दो 50,000 रुपए। क्या गया? कैश गया। तो पैसा माइनस कर दी भाई, 50,000 रुपए हमारे गुड्स आए और पैसे चले गए। बाकी कोई लायबिलिटी में चेंज नहीं आया। तो फिर से आप देखिए न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी? कैश रह गया हमारे पास 62,000 का, टाइपराइटर 8,000 है और 50,000 रुपए का स्टॉक दुकान में अभी भी पड़ा है। तो 1,20,000 रुपए के एसेट्स हो गए और 1,20,000 रुपए की कैपिटल भी है। लायबिलिटी अभी कुछ भी नहीं है अदर। समझ में आ रहा है? स्टार्ट हो रहा है, जल्दी होगा अब धीरे धीरे। देखिए फिर से, गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। आपने यहां क्या किया है? गुड्स को बेचा है। पहले तो बेचा है, तो कितने का बेचा है? 80,000 में बेचा है। गुड्स था कितने का?
कॉस्टिंग 60,000 रुपए का था, तो इसमें क्या बताया था, जब भी प्रॉफिट हो रहा है भाई, आप 60,000 के गुड्स को 60,000 के गुड्स को आप 80,000 में सोल्ड कर रहे हो, तो प्रॉफिट यहां पे अर्न कर रहे हो ना कितने का, 20,000 का। तो ये प्रॉफिट भी रिकॉर्ड होगा। अब 3 इफेक्ट हो गए, ट्रांजेक्शन 3 जगह इफेक्ट कर रहा है। कहां पर, पहले तो गुड्स को बेच रहे हो तो सेल्स हो रही है, सेल्स करोगे गुड्स जाएगा तो स्टॉक कम होगा। स्टॉक कितने से कम होगा, 60,000 रुपए से। पैसे कितने आएंगे, 80,000 रुपए आएंगे आपने, अच्छा पैसे नहीं आएंगे, उधार पे बेचा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर बढ़ेंगे, डेटर बढ़ेंगे, आपने उधार पे बेचा, और प्रॉफिट होगा। तो 3 इफेक्ट हमारे पास आए। देखिए, तो सबसे पहले आप यहां पे ट्रांजेक्शन लिखिए, फोर्थ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले आपने गुड्स बेचे, कितने के गुड्स बेचे थे, 60,000 रुपए के। तो 60,000 रुपए के अगर आप गुड्स बेच रहे हो, 60,000 रुपए, हमारे पास देखिए गुड्स कॉस्टिंग 60,000, तो हम मान लेते हैं यहाँ 60,000, क्योंकि हमारे पास गुड्स तो है नहीं वैसे 60,000 का, हम 60,000 लिख लेते हैं कि 60,000 रुपए का गुड्स बेचा, कितने में बेचा, 80,000 रुपए में। तो 80,000 रुपए में जब आप बेचोगे तो आपके पास डेटर बढ़ जाएंगे, डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर्स बढ़ जाने का मतलब आपके पास एक एसेट बढ़ गया, कितने में, 80,000 में। कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। अब आपने क्या किया, 60,000 के गुड्स को 80,000 रुपए में बेचा है, तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है। तो प्रॉफिट आप जब अर्न करोगे तो कैपिटल में ऐड होगा 20,000 रुपए। अब आप देख लीजिए आपकी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी। तो 62,000 का आपके पास कैश है, 8,000 का आपके पास एसेट है, टाइपराइटर पड़ा हुआ है, 50 माइनस 60। अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस में, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 10,000, माइनस में 10,000 है हमारे पास स्टॉक। दो रियलिटी में नहीं होगा, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आ गया, हमने इमेजिनरी एक क्वेश्चन बनाया था तो ये पुटअप हो गया है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि माइनस में जाएगा। और 80,000 रुपए का हमारे पास डेटर्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको आगे ले जाते तो 20,000 का हमारे पास बढ़ा था, तो 1,40,000 रुपए की कैपिटल हो गई, तो माइनस में आ गया, हमारे पास पूरा हो गया। अब देखिए इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, देखिए इक्वेशन टैली हो रही कि नहीं, 62 प्लस 8 70,000 प्लस 80 1,50,000, और ये क्या है, माइनस में है, तो -10 कर देंगे तो कितना हो गया, 1,40,000। और इधर भी इक्वेशन 1,40,000 है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। हम आगे आते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। प्रीपेड सैलरी, अब सैलरी अगर प्रीपेड है तो देखिए क्या करते हैं, 2,000 रुपए की सैलरी प्रीपेड है, अभी तक आपने देखा पेड होती है, सिर्फ प्रीपेड हो जाए अगर, तब क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी। अगर सैलरी प्रीपेड है तो मान लीजिए भाई सैलरी अगर पे होती तो आप क्या करते, बताया था कोई भी एक्सपेंस है तो आप पे करोगे, तो एक्सपेंस के केस में कैश कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो कितना सैलरी यहाँ पेड था, 2,000 रुपए। तो आप अगर पे करते तो कैश से माइनस होता और कैपिटल को माइनस करते, लेकिन आपने अभी तो पे नहीं की है, प्रीपेड मतलब एडवांस में पे कर दिया है। तो अगर एडवांस में सैलरी पे कर दी है तो अब आप क्या करोगे कि आपके पास एक एसेट बढ़ जाएगा, कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टाइपराइटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एक नया एसेट खुल जाता है आपके लिए, एक नया एसेट स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर आप स्पेस नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी इज एन एसेट फॉर द फर्म, उसको एसेट में ऐड करोगे आप, यहां पर हम ऐड करते हैं कितना, 2,000 रुपए। और जितना भी सैलरी पे होती तो वो कैपिटल से माइनस होती, नहीं पे हो रही है तो भी कैपिटल को अफेक्ट करेगी, तो 2,000 रुपए से कैपिटल आपका कम हो जाएगा। तो अगर कोई एक्सपेंस प्रीपेड होता है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट फॉर द फर्म, तो पहले तो वो एक एसेट के तौर पे बढ़ेंगे, और दूसरा क्या इफेक्ट आएगा कि आपकी कैपिटल हमेशा रिड्यूस होगी, ठीक है। तो आपके पास न्यू इक्वेशन फिर से देख लीजिए क्या आ गई, 62,000 का कैश है हमारे पास, 8,000 रुपए का टाइपराइटर है,
इसके बाद माइनस का 10,000 स्टॉक है हमारे पास, ये माइनस में है, और 80,000 रुपये का डेटर था, और अब 2,000 रुपये का प्रीपेड सैलरी एक नया एसेट आ गया है। लाइबिलिटी साइड पे देखेंगे तो 1,38,000 ये हो जाएगा 1,38,000। एक सेकेंड यहां पे हमने क्या किया है, इसको यहां पे इफेक्ट नहीं करेंगे। आपने पे किया है तो कैपिटल पे इफेक्ट नहीं होगा, आपके कैश पे इफेक्ट होगा। कैश में से माइनस करेंगे, कैपिटल विल रिमेन सेम, कैपिटल का प्रीपेड से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इट विल रिमेन 1,40,000, और कैपिटल आपकी कैश पे कम हो जाएगा और कैश हो जाएगा 60,000। जब आप पे करते हो तो आपने पेमेंट तो कर दी, कैश तो कम हो गया है, और प्रीपेड किया है तो आपका एसेट बढ़ गया है, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रीपेड हमारा यहां पर इफेक्ट करेगा। तो अब आपके देखिए इक्वेशन मैच करिए कि नहीं कर रही है भाई। 60 + 8 + 2 70 हो गया, और 140, तो 140 एंड 130, तो 140 से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है, बिल्कुल कर रही है। नेक्स्ट पर आते देखिए, सिक्स्थ इक्वेशन क्या है हमारी। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन। अगर आपको कमीशन मिल रहा है 800 रुपए, तो ये क्या हो गई? इनकम हो गई। इनकम के मिलने केस में क्या होता है? कमीशन रिसीव्ड। अगर हमें कोई भी इनकम मिलती है तो इनकम बढ़ती है और कैश आएगा हमारे पास। सबसे पहले कितना था? 800, यस 800। तो इनकम मिली हमारे पास 800 रुपए की इनकम आई है, कैश बढ़ जाएगा और किसी और एसेट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल 800 से बढ़ जाएगी, तो कैपिटल बढ़ेगी और कैश बढ़ जाएगा, इनकम आ रही है आपके पास। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या हो गई? 60,800 का कैश है हमारे पास, 8,000 का टाइपराइटर है, माइनस में 10,000 की हमारे पास स्टॉक थी, और 80,000 रुपए का डेटर है, और 2,000 रुपए का प्रीपेड सैलरी है। 1,40,800 हमारे पास कैपिटल आ गई। ठीक है, लास्ट इक्वेशन एक और हमारे पास बच रही है, इसको देख लेते। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। 5,000 रुपए अगर आपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, प्राइवेट यूज के लिए निकाले, तो वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग अगर हुई है तो क्या बताया था? ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल को अफेक्ट करेगी। ड्रॉइंग किस फॉर्म में हुई है? कैश के फॉर्म में हुई है। यहां पर तो पैसा माइनस कर देंगे। कितना पैसा निकाला है? देखिए 5,000 रुपए निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो कैश में से आप 5,000 माइनस कर दोगे और कैपिटल में से भी माइनस हो जाता है। बताया था ड्रॉइंग हमेशा कैपिटल को अफेक्ट करेगी, बाकी और किसी एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आपके पास देखिए लास्ट इक्वेशन आएगी एंड दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन कैसे बनाएंगे? देखिए 55,800 हमारे पास क्या है? टोटल कैश है। टाइपराइटर कितने का है? 8,000 का है। स्टॉक क्या है? माइनस का 10,000 है। 80,000 के डेटर्स हैं और 2,000 का प्रीपेड सैलरी है हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास 1,35,000 का 1,35,800 का कैपिटल है और कोई लायबिलिटी नहीं है। तो क्या ये टोटल मैच कर रहा है? देखिए फिर से देखिए 55, 8, 2, 10, 90, 145,800 माइनस 10, 135,800 और 135,800। अब ये क्या हो गया? आपको समझ में आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनेगी, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं।
थोड़ा सा साइड में करते हैं हम, और यहां पर हम देखते हैं बैलेंस शीट। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाए। ठीक है, बैलेंस शीट देखते हैं हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसकी हेल्प से। बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, लायबिलिटीज और एसेट्स। तो दो साइड होती है हमारी बैलेंस शीट में, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक कहलाती है एसेट साइड। इसको अगर हम देखेंगे तो देखिए आपके पास लायबिलिटीज में क्या क्या चीजें हैं, कैपिटल और अदर लायबिलिटी से दो लायबिलिटीज होती हैं, जिसमें आपके पास सिर्फ कैपिटल दी हुई है। तो आप सिर्फ कैपिटल लिखोगे। कितनी कैपिटल दी हुई है? 1,35,800, 135,800, और कोई लायबिलिटी नहीं है। फाइनल फिगर, फाइनल इक्वेशन आपको देखनी है। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। और एसेट्स में आपके पास क्या क्या है? देखिए एसेट्स आपके पास इतने सारे थे भाई, सारे एसेट लिखेंगे, कैश लिखेंगे। सबसे पहले कैश कितना बचा था? 55,800, 55,800 हमारे पास कैश था कि नहीं? अब इसके बाद आप देखिए आपके पास टाइपराइटर है। टाइपराइटर कितने का है? 8,000 रुपए का बचा हुआ है। टाइपराइटर भी हमारे पास है। इसके बाद आपने देखा स्टॉक। स्टॉक माइनस में 10,000 था, दो रियलिटी में नहीं आएगा, लेकिन अभी हम माइनस का लिख लेते हैं 10,000। ठीक है, माइनस में होता नहीं है ऐसा कुछ, हमारी फिगर ऐसे फिट हो गई कि माइनस में आ रहा है। देन वी हैव डेटर्स। डेटर्स भी 80,000 रुपए के हैं। 80,000 रुपए का डेटर्स है हमारे पास। और प्रीपेड सैलरी एक एसेट, कितने की? 2,000 रुपए की। अब आप आखिरी में टोटल कर लीजिए भाई, टोटल देखिए कितना आएगा। और बैलेंस शीट, हमेशा बैलेंस शीट टैली करती है, बैलेंस शीट हमेशा मैच करेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। कितने से मैच करेगी? जो भी फिगर आएगा देखिए 135,800 इधर का है, और इधर का भी टोटल आप करोगे तो 1890, 90 प्लस 55, 145, 135,800। तो आपने देखा बैलेंस शीट भी मैच करती है। तो कैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद जितने भी एसेट्स बचेंगे उनको एसेट्स में लिख दीजिए, उनकी फाइनल वैल्यू। जितनी भी लायबिलिटीज एंड अदर कैपिटल्स या कोई भी अदर लायबिलिटी है उनको लायबिलिटी साइड लिख लीजिए, एंड इट शुड टैली। ये हमेशा मैच करेंगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को देखते हुए हम देखते हैं स्टार्टिंग से हमने रिवाइज किया, क्या क्या किया कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन देखी कि भाई हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं दो जगह रिकॉर्ड होगा, इधर एसेट्स में और लायबिलिटी में। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमें न्यू इक्वेशन निकालनी है, और ऐसे करते 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 लास्ट में फाइनल इक्वेशन तक जाना है। फाइनल इक्वेशन एक बार मैच हो जाए तो आप उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लोगे। तो आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग and stay safe. Bye bye.